किन्नी, 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 होगी ही नहीं घर पर तो आवाज कहाँ से दे। ये देखो, ये हाल है मैडम के। आज फिर एक किताब फाड़ लाई। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज पैसे कहाँ से आ सकते हैं नई नई किताबें खरीदने के लिए। और ये देखो, अशोक बाबू के ये हाल है। खलीजा बेट टेलर, जीनत अमान, रेखा, बस कट रही है किसी तरह जिंदगी किताबों में। तस्वीरें। और बड़े साहब यहाँ अपनी कारगुजारी कर गए। आदमी दिन भर घर पर रहकर कुछ नहीं तो कम से कम अपने कपड़े तो ठीक ढंग से रख ही सकता है। और ये देखो, चाय पी है तो इतना नहीं कि रसोई में बर्तन ही छोड़ा है, पर नहीं, मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। आज जल्दी आ गई दफ्तर से? लगता है बस जल्दी मिल गई। ये सही है, घर पे आओ तो घर पे कोई दिखे ही नहीं। मैं बस अभी गया था 2 मिनट के लिए बाहर अखबार लेने। ये सही तरीका है इस घर का। घर पे आओ तो 50 तरह की चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई मिलती है। बस अभी गया था 2 मिनट के लिए। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए गए थे। वो आज फिर आएगा थोड़ी देर में, तब तो रहोगे ना तुम घर पर। कौन आएगा? सिंघानिया? हाँ, उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है तो 5 मिनट के लिए इधर भी आएगा। मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। कितनी बार कह चुकी हो तुमसे। तुमने कहा होगा उसे आने के लिए? कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर बॉस है वो मेरा। बॉस है इसका मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ ना उसके मातहत। कब आएगा? पता नहीं, जब इधर से गुजरेगा तो 5 मिनट के लिए इधर भी आ जाएगा। ये अच्छा है। लोगों को तो ईर्ष्या होती है मुझसे कि पहले भी 2 बार आ चुका है यहाँ और आज तीसरी बार। मतलब लोगों को भी पता है कि वो यहाँ आता है? क्यों, बुरी बात है? नहीं, अच्छी बात है। मैंने कब कहा बुरी बात? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। तुम जो कहते हैं ना उसका मतलब मुझे खूब अच्छी तरह से समझ में आता है। इससे पहले भी कई बार आया है। मैंने कभी कुछ कहा है? अपनी शर्म के मारे कि पहले भी 2 बार तुम घर पर नहीं थे। तो क्या हुआ? आदमी को कोई काम नहीं हो सकता क्या बाहर? वो तो आज भी हो जाएगा तुम्हें। जाना तो है मुझे, पर तुम कहती हो तो नहीं जाऊंगा। मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तुम्हें चाहिए? बना लेना 1 कप मेरे लिए भी। वो तुम्हारी हड़ताल का क्या हुआ जो होने वाली थी? जब होगी तुम्हें पता चल ही जाएगा। होगी भी कि नहीं? अरे तुम क्या उसी के इंतजार में बैठे हो? नहीं, सभी जगह हड़तालें हो रही हैं इसलिए बोला। ये देखो। तुम्हें कहाँ जाना था? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? सोच रहा हूँ जुनेजा से मिला। ओह, जुनेजा हुआ? उसको देने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। कम से कम शक्ल तो दिखाते ही रह सकता हूँ। दिखाओ शक्ल। तुम ना की कोसती हो उसे। उसने कितनी मदद तो की है हमारी। तो ना करता मदद, कम से कम उतना नुकसान तो नहीं होता जितना उसकी मदद करने से हुआ है। तो क्या मैं अपने लिए जाता हूँ? मैं तो इसलिए जाता हूँ कि हाँ, अगर अभी तक किस्मत ने साथ नहीं दिया तो इसका उठ जाओ मतलब यहाँ से। झाड़ लेने दो मुझे जरा। अरे वो कुर्सी साफ हो गई, उस पर बैठ जाओ। पहली बार जो हुआ सो हुआ, दूसरी बार क्या हो गया? वही पैसा तुमने भी लगाया, वही पैसा उसने भी लगाया, एक ही जगह सब जमा खर्च। फिर भी किस्मत ने उसका साथ दिया और तुम्हारा नहीं। तुम तो ऐसे बातें करती हो जैसे। अब तुम खड़े क्यों हो गए? अरे तो क्या मैं अपने घर में खड़ा भी नहीं हो सकता? हो सकते हो ना, घर में ही खड़े हो सकते हो बस। मेरी जगह अगर तुम हिस्सेदार होती इस फैक्ट्री में तब तुम्हें पता चलता। पता तो मुझे अब भी चल ही रहा, नहीं चल रहा। कितना खर्च था उन दिनों इस घर का? किराए पर मकान लिया गया था, टैक्सी से आना जाना होता था, वो फ्रिज लिया गया था किस्तों पर, बच्चों की कॉन्वेंट की फीस जाती थी, दावतें होती थी।
बोतल ही खुलती थी, इन सब पर तो खर्चा होता ही था। तुम लड़ना चाहती हो? हाँ, तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि इसी बहाने घर से बाहर चले जाओ। वो आदमी आएगा तो पता नहीं क्या सोचेगा कि क्यों हर बार इसका आदमी घर पर नहीं होता। हाँ, वो ये सोचे कि मैं ही तुम्हें जानबूझकर घर के बाहर भेज देती हूँ। क्यों? आदमी को कोई काम नहीं हो सकता बाहर? वो मुझसे तय करके नहीं आता जो उसके लिए मैं यहाँ बैठा रहा हूँ। तो ठीक है, फिर मैं भी कह दूंगी उससे कि तुम बहुत बिजी आदमी हो, तुमसे मीटिंग फिक्स करके आया करें। तुम तो आमादा ही रहती हो बस। हाँ, अब जुनेजा जो आ गया है तो रहा करना फिर 3-3 दिन घर से गायब। अगर मैं 3-3 दिन घर से गायब रहा हूँ तो किसकी वजह से? वजह का तो तुम्हें ही पता होगा, या फिर तुम्हारे लड़के को। आजकल वो भी 3-3 दिन घर से गायब ही रहता है। तुम उसकी तुलना मुझसे करती हो? नहीं साहब, तुम्हारी तुलना उससे कर रही हूँ। जिस तरह तुमने ख्वार की है अपनी जिंदगी, उसी तरह एक दिन वो भी। और तुम्हारी लड़की की जिंदगी? उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली? मैंने तो कभी नहीं सोचा किसी के साथ भाग जाने के लिए। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे क्या कहूंगा? जाओ, पानी गर्म हो गया, चाय बना लाओ। पता है मुझे भी, पानी गर्म हो गया होगा। मैं जब जब यहाँ किसी को बुलाती हूँ तो मुझे पता होता है कि तुम्हें इसी तरह की बातें करनी है। वैसे तो खूब कहोगे कि अपने लड़के के लिए कुछ करती क्यों नहीं, और अब अगर मैं मौका निकाल के कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ तो? हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा तुम्हारे लड़के की नौकरी, इसीलिए आता है चलकर यहाँ पर, है ना? शुक्र नहीं मनाते? इतना बड़ा आदमी केवल मेरे एक बार कहने भर से ही। मैं शुक्र नहीं मनाता? मैं शुक्र नहीं मनाता? जब जब किसी नए आदमी का इस घर में आना शुरू हुआ है, मैंने हर बार शुक्र मनाया। पहले मनोज आया करता था, फिर जगमोहन आने लगा। और क्या क्या बातें रह गई हैं तुम्हारे मन में कहने को, वो भी कह डालो जल्दी से। जगमोहन का नाम आते ही तुम्हारा आवाज क्यों गायब हो जाता है? इतने नाशुक्र आदमी तुम हो ना, उससे तो जी करता है कि आज के आदमी में। पिन्नी आई है बाहर। आई होगी फिर वैसे ही। देख लोगे उसे क्या चाहिए। मामा 10 रुपए छुट्टे देना जरा। पैसे तो होंगे ही तुम्हारे पास, दूध के पैसों में से बचे हुए। उसमें से 2 रुपए का अखबार ले लिया था मैंने। मम्मा कहाँ है? होगी किचन में। मम्मा। अरे क्या हाल है तेरे? ठीक है। चाय लेगी? अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लो गुसल खाने में जाकर। जिसमें इस तरह चिपचिपा रहा है कि बस। ये तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है। तुम्हें ऐसे ही लगता है। मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ अभी। मुझे तो ये फिर उसी तरह से आई हुई लगती है। तुम चाय ले लो। साथ में कोई सामान भी नहीं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हो। किराए के पूरे पैसे भी नहीं थे उसके पास। कहीं और से आ रही होगी। तुम हर बात को दबाने की कोशिश क्यों करती? एक बार उससे सीधे पूछ क्यों नहीं लेती? क्या पूछूं? ये भी मैं बताऊंगा। मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी, तो तुमने हवा बांध रखी थी कि मनोज ये है, मनोज वो है। अगर तुम्हारी शेप और उस आदमी का इस घर में आना जाना नहीं होता तो क्या तुम्हारी लड़की रातों रात इस घर से इस तरह से? तो फिर तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते उससे? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना इसलिए सही नहीं है। हाँ, तुम्हारा तो कुछ भी करना किसी ना किसी वजह से गलत ही होता है। मुझे पता नहीं है। अगर मेरे कहने से सब कुछ हो रहा होता इस घर में, तो पता नहीं और कितनी बर्बादी हुई होती इस घर की। जो 2 रोटी मेरी नौकरी से मिल रही है ना, वो भी नहीं मिलती, और लड़की भी घर में बैठी बैठी बुढ़ा जाती। और किसी ने ये नहीं सोचा होता कि इस तरह से। आ रही है। ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तब कुछ होश आए, वरना आजकल के दिनों में तो बस। क्या बात है मम्मा, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं ये कप अंदर रख कर आती हूँ। क्या बात है डैडी? बात कुछ नहीं है तो सही, कुछ ना कुछ बात। तेरी माँ ये जानना चाहती थी। क्या जानना चाहती थी? वो नहीं, मैं। क्या जानना चाहते थे? वो ये कह रही थी कि। क्या कह रही थी? वो आ गई तो उसी से बात कर ले। मम्मा,
डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेती? वो कहते हैं तुम बतलाओगी, और तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? तेरे डैडी ये जानना चाह रहे थे। क्यों, तुम्हें कुछ नहीं जानना है? अगर तुम्हें कुछ नहीं जानना है तो फिर रहने दो। पर बात ऐसी है क्या जानने की? देख, तू आजकल जिस तरह से वहां से यहाँ आती है, उससे हमें ऐसा लगता है जैसे हमसे कुछ छुपा रही है, बताती नहीं है। मेरी किस बात से लगता है आपको ऐसा? तेरी माँ ने बात शुरू की है तो उसी से बात कर। तुम बात करो। मैं तुझसे एक सीधा सीधा सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ सकती हूँ। तू खुश है वहाँ पर? हाँ, बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? तो क्या ऐसे ही कह रही हूँ? ये भी कोई जवाब हुआ? तो जवाब क्या तभी होता है जब मैं कहती कि मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। आदमी जो कहे वो उसके चेहरे से भी दिखना चाहिए। तो ऐसा क्या नजर आता है आपको मेरे चेहरे से कि मुझे तपेदिक हो गया है, मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ? एक तपेदिक ही होता है आदमी को। तो और क्या क्या होता है? आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, होठ झड़कर गिर जाते हैं, नाक कान तिरछे हो जाते हैं। ऐसा क्या नजर आता है आपको मेरे चेहरे से? तेरी माँ ने बात शुरू की है तो उसी से बात कर। मैं इसी मारे तुम लोगों के बीच में नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, आगे से नहीं पूछूंगी तुझसे ऐसा सवाल। पूछने में रखा भी क्या है मम्मा? जिंदगी किसी तरह कटती ही चलती है हर आदमी की। अच्छा सुन सुन, इधर आ। तू यहाँ बैठ। मुझे सच सच बता, तुझे वहाँ किसी चीज़ की कोई शिकायत है? शिकायत? किसी चीज की नहीं, तो फिर? और सभी चीज की है। फिर भी कोई खास बात? खास बात कोई भी नहीं, तो फिर? और सभी बातें खास है। जैसे? जैसे सभी बातें। तो तेरा मतलब है कि? मेरा मतलब है, शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर अब आकर लगता है वो जानना बिल्कुल जानना नहीं था। तो क्या उसके चरित्र में कोई ऐसी बात है जो? नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ भी नहीं। इस लिहाज से बहुत साफ आदमी है वो। तो फिर उसके स्वभाव में कोई बात? नहीं, उसके स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं। तो फिर? यही तो मैं भी नहीं समझ पाती मम्मा। पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? ठीक है। और स्वास्थ्य? बहुत अच्छा। जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो तुझे तकलीफ किस बात की? तुम एक मिनट मुझे बात समझने दोगे जरा? समझो। अगर तुझे वहाँ किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं है तो कोई ऐसी बहुत खास वजह होनी चाहिए, या ये मैं अभी नहीं कह सकती। वजह सिर्फ वो हवा है जो हमारे बीच से गुजरती है। क्या कहा तूने? हवा? हाँ, हवा। ये वजह बताइए इसने। हवा? मैं तेरा मतलब नहीं समझी। मैं शायद समझा भी नहीं सकती। किसी दूसरे को तो क्या, मैं खुद को भी नहीं समझा सकती। मम्मा, ऐसा भी होता है क्या कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा खुद को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें? ऐसा महसूस करते हो तुम दोनों? कम से कम मैं खुद के लिए तो कह ही सकती हूँ। तू बैठकर बात क्यों नहीं करती? वैसे ही जो सारी बातें तूने अभी कही हैं, अगर वो सब सच है तो कोई ऐसी बहुत खास अड़चन नहीं है पर ऐसी कौन सी अड़चन मम्मा? उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली, या दफ्तर से आने में आधे घंटे की देरी। ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती मम्मा, पर अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो मेरे भीतर भरा रहता है, और मैं इस इंतजार में रहती हूँ कि कब किसी बहाने से उसे अपने अंदर से बाहर निकाल लूं। और आखिर में वो सीमा आ जाती है जहां वो आकर निढाल हो जाता है। ऐसे में वो मुझसे सिर्फ एक ही बात कहता है। क्या? कि मैं इस घर से कोई ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। क्या चीज? मैं पूछती हूँ उससे क्या चीज, तो उसका एक ही जवाब होता है। क्या? कि उसका पता
मुझे अपने अंदर से या फिर इस घर के अंदर से पता है। वो मुझे कुछ नहीं बता सकता। ये सब कहता है वो, और क्या क्या कहता है? वो तुमसे बात नहीं कर रही। बात मेरे घर की हो रही है। तुम्हारा घर। क्यों? ये मेरा घर नहीं है। अगर तुम इसे अपना घर समझते ना तो कह दो कि 10 साल पहले कहना चाहिए था। तो अब कह दो, इससे पहले कि 10 साल 11 साल हो जाए। नहीं होने पाएंगे 10 साल 11 साल, अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो। हाँ, अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो। जगमोहन बहुत अच्छा आदमी, कल मिला था मुझे कनॉट प्लेस पर, कह रहा था कि आऊंगा मिलने के लिए। डैडी। क्यों, क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने? तारीफ ही तो की है एक आदमी की। खूब करो तारीफ, और जिस की हो सकती है तुमसे। मनोज जो तुझसे ये सब कुछ कहता है, जब वो खुद यहाँ आया करता था, दिन रात यहीं रहा करता था, तब उसे दिखाई नहीं देता था? ये मैं उससे नहीं पूछती। क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे लगता है कि कैसे बताऊं क्या लगता है। वो जिस विश्वास के साथ मुझसे ये बात कहता है, एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है अपने आप से। मन करता है अपने आसपास की सभी चीजों को तोड़ फोड़ दूं, कुछ ऐसा कर दूं जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे बाल पसंद है तो सोचती हूँ नहीं कटाऊं। वो मेरे नौकरी करने के हक में नहीं तो चाहती हूँ कोई भी छोटी मोटी नौकरी करनी, कोई भी ऐसी बात जिससे वो एक बार को अंदर से तिलमिला उठे। अगर कुछ भी नहीं पाती, और जब कुछ नहीं कर पाती तो खींच कर यहाँ चली आती है। नहीं, कई दिनों के लिए खुद को उससे काट लेती हूँ, और फिर धीरे धीरे सभी चीजें वापस उसी ढर्रे पर लौट आती हैं, और फिर हम उसी नए सिरे से उस खो में पहुंच जाते हैं जहां मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि मेरा अपना घर है। मेरा अपना घर? मैं यहाँ आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि आखिर वो क्या चीज है जिसे लेकर मुझे बार बार हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा, क्या चीज है वो? इस घर की खिड़कियों में, दीवारों में, दरवाजों में, छत में, तुम में, किन्नी में, डैडी में, अशोक में, कहाँ है वो मनोज चीज जो मैं कहता है मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ? बोलती क्यों नहीं मम्मा? बोलो ना, क्या है वो चीज? पता ही नहीं चलता यहाँ तो। क्या कह रही है तू? बताओ, चलता है कुछ पता? जब मैं स्कूल से आई थी तब कोई भी नहीं था, अब तुम भी हो, डैडी भी हैं और बिन्नी दी भी है, पर सब लोग ऐसे चुप है जैसे। तू अपना बता कि आते ही कहाँ चली गई थी? अरे कहीं भी चली गई थी, कोई था जिसके पास बैठती यहाँ? मेरा दूध गर्म हुआ जाता है अभी हुआ जाता है। स्कूल में फूंक लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, घर आओ तो घंटों घंटों दूध नहीं मिलता। कहा ना हुआ जाता है अभी। तुम जा रहे हो या मैं ही जाऊं? जा रहा हूं मैं ही। क्यों, तू आज फिर एक किताब पढ़ ले? अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ। मिस ने कहा कि तू मिस की बात बाद में करना, रोज कहती हो बाद में करना। आज भी मुझे धागे का डब्बा लाकर ना दिया तो कल से मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा कि तू और तेरी मिस रोक लगा रखा है जान को, तो उठा लो ना मुझे स्कूल से। जैसे शो की मारा फिरता है मैं भी फिरती रहा करूंगी। तुझे तमीज नहीं बात करने की?
बड़ा भाई है तेरा। क्यों? फिर तो नहीं मारा मारा सारा दिन? गिन्नी किन्नी, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ नहीं कहा करती थी? अभी तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे 1 साल ही बड़ा है तो बड़ा ही। मम्मा, तुमने इस लड़की की जुबान बहुत खोल दी है। यही बात अगर हम कह दें तो तुम्हें जो कुछ भी कहना है अभी कह लो, बाद में कुछ कहा तो देख लेना फिर। क्या कहूँगा, आता हूँ दूध लेकर। आज मुझे धागे का डब्बा जरूर चाहिए। मिस बैनर्जी ने कहा है सभी लड़कियों को फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3-3 नए किट बनाने हैं। कितने? 3-3 सभी लड़कियों को बनाने हैं। और तुमने कहा था मेरे क्लिप और मोजे इस हफ्ते आ जाएंगे, आ गए? कितनी शर्म आती है मुझे फटे हुए मोजे पहनकर स्कूल जाने में। तू ये सारी बातें छोड़, देख तू अपना बैग और किताबें यहीं छोड़ गई थी, मैंने लगाकर वहां रख दिया है, जाओ से अंदर रख कर आ। तुमने मेरी बात सुनी? सुन ली है। सुन ली है तो जवाब क्यों नहीं दिया? मैं कर रही हूँ क्लिप और मोजे की बात, तू कर रही है बैग अंदर रख कर आ। हम कर पाते थे कभी इतनी बात? इसकी आधी बात भी कर दे तो रास्ते इस तरह कस दी जाती थी कि बस। क्या कहा तूने? मैं क्या, तुम कुछ सोच रही थी क्या? नहीं, मैं सोच नहीं रही थी, बस ये देख रही थी कि कुछ समेटने को तो नहीं है, कोई आने वाला है। और कौन आने वाला है? सिंघानिया, इनका नया बॉस नया नया आना शुरू हुआ है। मम्मा, क्या बात है मम्मा? कुछ नहीं। है तो सही कुछ ना कुछ बात। कहा ना कुछ नहीं। मम्मा, तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की। कब तक इन्हें अपने मन पर लाती रहोगी? एक तुम ही तो हो घर में सब कुछ करने वाली, और तुम ही ऐसे करोगी तो। अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। जो तुमसे नहीं संभलता तो और किससे संभल सकता है? जान सकती हूँ, जब से बड़ी हुई हूँ तब से देखती आ रही हूँ तो तुम खुद को हलाक करती रही हो उस घर के लिए। और पर हुआ क्या है उससे? तुम्हें इसी वक्त धूल झाड़नी है क्या पूरे घर में? जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा है, नहीं ढूंढता। देख लो मम्मा, ये फिर मुझे तंग कर रहा है। तू क्यों चिल्ला रही है? चिल्ला रही हूँ क्योंकि ये शोकी। ये शोकी क्या लगा रखा है? अशोक भापा जी नहीं बोल सकती? अशोक भापा जी और वो क्यों? ये अशोक इस वक्त अंदर क्या कर रहा है? मैं तो सोचती थी कि वो बड़ा सो रहा था, जाकर मैंने उठा दिया तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सो रहा था? बिल्कुल झूठ। शेव करना छोड़ दिया है क्या तूने? सोच रहा हूँ फ्रेंच कट रख लूं, कैसी लगेगी मेरे चेहरे पे? मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। अंदर मेरे बाल खींच रहा था, यहाँ आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। मैं तुझसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। कितनी उम्र है इस लड़की की? अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि 12 साल की उम्र में ये लड़की 13 साल की उम्र में। 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल की लड़की 13 साल बड़ी होती है, और 13 साल ही बड़ा होना चाहिए, जबकि ये अशोक, बच्ची नहीं है वो जो तू उसके बाल खींचता है। तब तो सचमुच मुझे इससे माफी मांग ही लेनी चाहिए मांगनी ही चाहिए कि मैंने इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ, मैंने इसकी कोई किताब नहीं ली। नहीं देखी तूने? कौन सी किताब? झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं ये किताब। ये किताब तू तकिए के नीचे रख कर सोए तो कुछ नहीं, मैंने जरा सी देख ली तो। नहीं देखी कौन तूने? सी किताब? नहीं, आपके देखने की नहीं। अब फिर से पूछो मुझसे जरा कि क्या उम्र है इस लड़की की? क्यों अशोक, ये वही किताब है ना, कैसेनोवा? एक मिनट, क्या कोई बता सकता है मेरी उम्र कितने साल है? ऐसी अभी तुमसे किसी ने क्या बात कह दी? मैंने पूछा है मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? ये सब पूछकर तुम्हें जानना क्या है? पूछकर ही जानना है, पूछकर ही जानना है कि कितने साल हो गए मुझे अपनी इस जिंदगी का भार ढोते हुए, और उनमें से कितने साल बीते हैं इस घर की देख रेख करते हुए, और इसके बदले में क्या मिला है मुझे? यही कि जैसे देखो वो उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वो बदतमीजी से पेश आता है। मैं तो बस इसलिए कह रहा था डैडी। कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ कहता है अशोक। इसने इसलिए कहा था, उसने इसलिए कहा था। क्या कोई बता सकता है कि यही कमाई है मेरे जीवन भर की? दिन रात की कोच, हर वक्त की दुत्कार, क्या यही सब कमाए हैं मैंने इस घर में? ये सब किसे सुना रहे हो तुम? अरे किसे सुना सकता हूं?
किसे सुना सकता हूं? जिन्हें सुनना चाहिए वो तो मुझे एक रबर स्टैम्प से ज्यादा कुछ नहीं समझते। बस जरूरत पड़ी और ठप्पा लगा दिया, हो गया बस। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हो तुम। मम्मी। तू ठहर, पूछ लेने दे मुझे इनसे, रबर स्टैम्प के मायने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? बात तो सुनो मम्मी। तू सुन, आखिर कब कब मिला है इनसे ये सब इस घर में किसी को, और किस मायने में ये कहते हैं कि? किसी मायने में नहीं, किसी मायने में नहीं। इस घर का आज तक अगर कुछ बना है तो सिर्फ बाहर के लोगों की वजह से, मेरी वजह से तो सब कुछ बिकता चला आया है। ये आज तक बेरोजगार घूम रहा है, किसकी वजह से? मेरी वजह से। ये एक रात बिना बताए इस घर से भाग गई थी, किसकी वजह से? मेरी वजह से। और तुम खुद हमेशा ये नहीं चाहती रही हो कि? ये सब किसे सुना रहे हो तुम? सुन रहे हो ना तुम लोग? तुम सबकी बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूं, अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मैं खुद हूं, मगर मैं फिर भी इस घर से चिपका हूं क्योंकि मैं आराम तलब, घर घुसा हूं, मेरी हड्डियों को जंग लग गई है। मैं सोचती हूँ कि तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो या? महसूस करता हूं, महसूस करता हूं, महसूस करता हूं कि मैं एक कीड़ा हूं जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है और अब कुछ बचा नहीं है खाने के लिए, जिसके लिए मैं यहां रहता रहूं। पेट भर गया है मेरा। तुम्हारा ख्याल है मम्मा? लौट आएंगे रात तक। हर शुक्र शनिचर यही सब होता है यहाँ। थू थू थू। अब तुझे क्या हो रहा है वहां? मुझे क्या हो रहा है यहाँ? ये टोस्ट है या कोयला? तू यहाँ आएगी? नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? नहीं आऊंगी। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किटपिट किटपिट किटपिट। और खाने में कोयला। इधर आकर इनके तमाचे और खाने। इस लड़की को तो मैं देखता हूँ। तू ठहर। पहले मैं जरा इसे। तू मेरी बात सुन। बोलो। इधर आ। कहो। देख अशोक, कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना। क्यों? वो आदमी आने वाला है अभी। अब कौन आने वाला है? मम्मा का बॉस, क्या नाम था उनका? अच्छा, वो आदमी। तो फिर क्या? तो फिर क्या सोचा है तूने? किस चीज को लेकर? अपने आप को लेकर। अब मुझे क्या हुआ है? अरे तुझे भी कुछ करना है अपनी जिंदगी में या अपने बाप की तरह? माँ, हम का हर बात के बीच में उनका जिक्र लाना जरूरी नहीं होता है। पढ़ाई थी तो तूने बीच में ही छोड़ दी। मैंने एयरफोर्स में तेरी नौकरी लगवाई तो 6 हफ्ते में वो भी छोड़कर चला आया। अब अगर मैं अपनी तरफ से कोशिश करके देखना चाहती हूँ तो? पर क्यों करना चाहती हो कोशिश? मैंने क्या कोशिश करने के लिए? तो तू जिंदगी भर कुछ नहीं करना चाहता? ऐसा नहीं कहा मैंने। तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू? मेरे कहने का मतलब बस इतना है, इस चीज में फिर दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो तेरी को मम्मा। तू रुक, मुझे बात करने दे। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 चीजों में है। दिन भर घर पर बैठकर ऊँगने में, यहाँ वहाँ की तस्वीरें काटने में, और घर की ये चीज वो चीज ले जाकर। इसे घर कहती हो तुम? तो फिर तू क्या समझ कर रहता है यहाँ? मैं इसे? देख अशोक, मम्मा का ये सब कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं नहीं जानता मतलब। तू चली गई है इस घर से, पर मैं अभी भी यहीं रहता हूँ। तो फिर तू भी क्यों नहीं? कैसी बात कर रही हो मम्मा? कैसी बात कर रही हूँ मैं? आखिर इस घर में सब लोग समझते क्या है मुझे? एक मशीन जो आटा पीस कर दिन को रात और रात को दिन किया करती है। किसी के मन में जरा सा ख्याल है कि कैसे मैं किस तरह? अरे आ गए आप। नमस्ते, आइए आइए आइए। ये मेरी बड़ी बेटी है बिन्नी, और अशोक से तो आप पहले ही मिल चुके हैं। हाँ, बताया था इसके बारे में तुमने। इसका पिछले साल ऑपरेशन हुआ था शायद। नहीं, वो तो मिसेस माथुर की बेटी का हुआ था। नहीं, किसी का तो हुआ था।
आप यहाँ सोफे पर आ जाइए। आइए। हाँ माँ मुझे बाहर जाना तू था। ठहर, बैठिए। हाँ हाँ हाँ। आप लोग खड़े क्यों हैं? आप भी बैठ जाइए। हाँ जी जी। माँ मुझे कुछ जरूरी काम तू था। ठहर, आप कॉफी पसंद करेंगे तो? नो 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 नो, ना चाय ना कॉफी। कॉफी से किस्सा याद आया। बात उन दिनों की है जब हम अपने विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक सभा के सचिव हुआ करते थे। और उन दिनों तुम लोग खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। हाँ माँ कुछ जरूरी काम था तू मुझे। ठहर ना, मैं थोड़ा नमकीन लेकर आती हूँ। हाँ नमकीन। और आपको कहीं देखा है? मुझे नहीं तो। किसी इंटरव्यू में? जी नहीं। तो फिर योगा क्लास में? स्विमिंग पूल? क्या? कहीं तो देखा है। देखो ना कितनी विचित्र बात है। कितने सारे लोगों की शक्ल इस संसार में एक दूसरे से मिलती है। अब हमारे एक अंकल हैं, आप उन्हें पीछे से देखिए, बिल्कुल केजरीवाल की तरह लगते हैं। नहीं नहीं, दिल्ली वाले नहीं, एक हमारे अपने हैं खुद के। हमारी भी आंटी है, उनकी गर्दन काट के पीछे से देखो तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन लगती है। नहीं नहीं, वो बॉलीवुड वाले नहीं, यही मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। जीवन कितनी विचित्रताओं से भरा हुआ है। अगर जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो हाँ लाया है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, उससे पहले जापान की औद्योगिक उसकी बात कर रहे थे कुछ। नहीं, बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? कॉफी के संबंध में एक किस्सा सुना रहे थे। हाँ कॉफी कॉफी। जी। लीजिए ना। हाँ आप बैठिए ना। हाँ तो उस विषय में सोचा फिर आपने कुछ? बहुत स्वादिष्ट है। वो जो मैंने आपसे बात कही थी कि कोई ठीक ठाक सी जगह हो आपकी नज़र में, इसके हाँ लिए हाँ तो याद आया। तुमने अपने किसी कजिन के बारे में कहा था। नहीं, वो तो मिसेस मेहरा ने कहा था। तुमने किसके लिए कहा था? इसके लिए इसके लिए? नहीं, अशोक के लिए। अच्छा हाँ, अशोक के लिए। याद है। क्या पास किया है आपने? वो मैंने बताया था ना आपको कि बीएससी करा था और तीसरे वर्ष में थोड़ा बीमार हो गया था तो। हाँ बताया था तुमने। ये एयरपोर्ट पर कुछ नहीं अच्छा। एयर फ्रिज में। हाँ एयर फ्रिज। आप वहाँ क्यों बैठे? यहाँ आ जाइए। वो मुझे जरा ओ हो, क्या बता। इस देश का जलवायु ही ऐसा है। वैसे अगर जलवायु की दृष्टि से देखें, जो देश मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है इटली। वाह, पिछले साल मुझे अपने ऑफिस के सिलसिले में पूरे वर्ल्ड का टूर करना पड़ा, मगर जो बात मैंने इटली में देखी, और इटली की विशेषता है कि बहुत स्वादिष्ट है। कहाँ से लाती हो? यही मोड़ पर एक छोटी सी दुकान है। 2 पैकेट हमें भी लेके दीजिए। जी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे और कई बातें कह रहे थे आप। बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? इटली की सबसे बड़ी विशेषता। नहीं उससे पहले अमेरिकन, जर्मन, रूसी शीत युद्ध, वस्तु उद्योग। क्या स्मरण शक्ति है बच्चे की। बीएससी में कौन सा डिवीजन आया था आपका? वो मैंने बताया था ना आपको कि तीसरे वर्ष में थोड़ा बीमार किया था तो। हाँ बताया था तुमने। कौन सा डिवीजन आया था? आउटस्टैंडिंग। ओ, मैंने बताया था ना आपको कि तीसरे वर्ष में थोड़ा बीमार। हाँ बताया था तुमने जी। हाँ बताया था। तो अब मैं चलूँ? थोड़ा लीजिए ना, थोड़ा। हाँ तो थोड़ा। जी देखिए, कुछ भी हो आपको इसके लिए थोड़ा कुछ ना कुछ जरूर करना है। किसके लिए? इसके लिए? नहीं, अशोक के लिए। अच्छा हाँ, अशोक के लिए। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो मैं चलता हूँ। तुम घर आओ, बहुत दिन से तुम आई नहीं इधर। हाँ, मैं भी सोच रही थी मिलने आने का, बेबी से मिलने। बेबी बहुत याद करती है वो तुम्हें। वो अपनी सारी आंटीज को बहुत प्यार करती है। माँ नहीं है ना उसकी? जी। हाँ माँ बहुत प्यारी बच्ची है। मैं भी आ जाऊंगी मिलने, तो इससे भी कह दो कि ये भी आकर एक बार आपसे मिल ले। किससे? इससे? नहीं, अशोक से। अच्छा अशोक, तुम आओगी ना? जी। तो मैं बता दूँ। अशोक ये जा रहे हैं। अरे जा रहे हैं आप इतनी जल्दी? सोचा नहीं था कि इतनी देर में। तो मैं चलूं? तुम नहीं करती नौकरी?
जी नहीं। करना तो चाहती है पर डरती है। किससे डरती है? पति से। किसके पति से? अपने पति से। क्यों? उसे पसंद नहीं। कौन ये लड़की? नहीं, उसका नौकरी करना। अच्छा, गधा है। होते हैं कुछ लोग। अच्छा तो मैं चलता हूँ, तुम आओ। जी। बहुत सारी बातें करनी है ना? आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ, बाहर तक। अच्छा तो आपको याद रहेगा ना इसके लिए? किसके लिए? इसके लिए। हाँ, याद रहेगा। आइए। तुम आओगी ना? जी। तो मैं बता दे। चलिए। आइए। हाँ। ये देख। क्या बनाया है तूने? ये इसका चित्र है? क्यों नहीं है? ये सर पे क्या है इसके? वो मैंने सींग बनाए थे, मगर कहते हैं ना सींग नहीं होते तो काट दिए मैंने। अशोक, अशोक, अशोक। क्या हुआ? वो उनकी गाड़ी खराब हो गई, धक्का लगाना पड़ेगा। अब क्या हो गया? अरे जल्दी चले जाओ, उन्हें वैसे ही देर हो रही है। अभी तो नौकरी की बात तक नहीं करी माँ उसने। जल्दी चले जा। पता नहीं नौकरी दिलवा दी तब तो। पता नहीं इस लड़के को क्या होने को है। ये तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। दिखा। अरे कुछ नहीं, ये बस दिखा? बैठे बैठे बना रहे थे। दिखा। कुछ मैंने नहीं। कहा दिखा। ये कुछ वैसा नहीं है। कैसा? तेरे डैडी जैसा। नहीं तो। है तो कुछ वैसा ही। ये तो उस आदमी का चेहरा है जो अभी यहाँ से गया। ये करतूत कर रहा था वो। आने दे उसे, अभी उसकी खबर लेती हूँ मैं। क्या तो उसकी गाड़ी और क्या तो उसकी शक्ल अशोक। देखी तूने? हाँ। ये क्या बना रहा था तू? गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्का देके शुरू हो गया, मगर जहाँ तक बात है इस इंजन की। मैंने तुझसे कुछ पूछा है, क्या बना रहा था तू? तुम्हें क्या लगता है? ज्यादा नाटक मत कर, ठीक ठीक बता। आदिम वनमानुष बना रहा था। अरे वनमानुष बना रहा था, वनमानुष। ये देखो, ये देखो, ये रिश्ती गुफाओं सी आंखें, ये लबलबाती जीभ, ये लंबे लंबे कान। अशोक, मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? सुन रहा है या नहीं? सुन रहा हूँ। सुन रहा है तो कुछ कहना नहीं है तुझे? नहीं कहना है? क्या कह सकता हूँ? नहीं कहना है तो मत कह। मैं यहाँ लोगों की मिन्नतें करके हाथ पैर जोड़ के उन्हें घर बुलाती हूँ, और ये उनके कार्टून बनाता है, उनसे बदतमीजी से पेश आता है। सुन ले अशोक, अब मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जब नहीं बर्दाश्त है तो फिर मत बुलाया करो ऐसे लोगों को। जिनके आने से क्या? रहने दो, मैं इसलिए पहले ही चला जाना चाहता था यहाँ से। जिनके आने से क्या? तू बात पूरी कर अपनी। जिनके आने से हम जितने छोटे हैं ना माँ, उससे और छोटे हो जाते हैं अपनी खुद की नजरों में। मतलब वही जो मैंने कहा है। आज तक जिस किसी को भी बुलाया, किसी न किसी वजह से बुलाया है। और तू क्या सोचता है, किस लिए बुलाया है? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। पहले को कि वो इंटेलेक्चुअल बड़ा था, और दूसरे को कि उसकी तनख्वाह 50,000 थी, और तीसरे को कि उसकी पदवी डीए की थी। आज तक जब भी बुलाया किसी इंसान को नहीं, उसके नाम को, उसके रुतबे को, उसकी शोहरत को बुलाया है। तो तू कहना चाहता है कि ऐसे लोगों के इस घर में आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? बहुत छोटे हो जाते हैं माँ। और मैं इसलिए बुलाती हूँ कि पता नहीं किस लिए बुलाती हो, लेकिन बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को। अच्छा तुम ही बताओ, किस लिए बुलाती हो? मैं इसलिए बुलाती हूँ कि इस घर का कुछ बन सके, कि मुझ अकेली पे बहुत बोझ है इस घर का, तो कोई ढोने वाला मेरे साथ में हो सके। मैं अगर कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर अगर मेरे ऐसा करने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं तो ठीक है, फिर मैं बंद कर दूंगी अपनी ये कोशिश, ये कहकर कि अब मुझसे और भार नहीं ढोया जाता इस घर का। एक वो आदमी है जो बरसों पहले घर का पूरा पैसा डुबोकर हाथ पर हाथ धरे बैठा है, और एक ये है अपनी कोशिशों से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी इसका कुछ बनता है तो उसमें ही अपना अपमान समझता है। तो फिर ठीक है, जब यहाँ किसी के दिल में जरा सी तकलीफ नहीं किसी चीज की, तो मैं ही क्यों जीतती रहूं खुद को? मैं भी क्यों ना सुरखरू होकर बैठी रहूं अपनी जगह? तब तो इस घर के लोग छोटे नहीं होंगे ना अशोक? बोल ना, बोल, क्या तरीका सोच रखा है तूने बड़प्पन के साथ जिंदगी बताने का? क्या है, कहता क्यों नहीं है? बात तो रहने दो माँ, मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ निकल जाए जिससे मैं क्या?
तू कह जो भी कहना है तुझे। कुछ नहीं कहना है मुझे। कुछ नहीं कहना है मुझे। अरे मेरे लादे मुन्ने चलती पे बैठ और तस्वीरें ताक। आज तक कितनी तस्वीरें ताती है मेरे लादे मुन्ने ने। कुछ नहीं कहना है इन्हें, कुछ नहीं कहना है इन्हें। अरे अगर कुछ नहीं कहना था तो क्यों नहीं अपना। मैं बात करती हूँ इससे। देख अशोक, तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? मैं सिर्फ तुझसे इतना पूछना चाहती क्यों हूँ। पूछना चाहती है? मैं इस वक्त किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता। देख, ये तू ही तू जानता। फिर भी बात कर रही है। क्यों कर रही है तू बात? किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। आज समय आ गया है जब मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला जरूर कर लेना चाहिए। अशोक! मैं कहना नहीं चाहता था मगर कह क्यों नहीं रहा है तू? कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब नहीं निभाया जाता है तुमसे तो क्यों निभाई जा रही हो ये सब? मैं निभाए जाती हूँ क्योंकि कोई और नहीं है इस घर में निभाने वाला। ये बात बहुत बार हो चुकी है इस घर में। देख अशोक, मम्मा जो कुछ भी करती है वो मैं पूछता हूँ क्यों करती है, किसके लिए करती है? मेरे लिए करती थी। तू ये घर छोड़कर जा चुकी है। किन्नी के लिए करती है? वो दिन ब दिन पहले से ज्यादा बदतमीज होती जा रही है। डैडी के लिए करती है। उस आदमी की हालत देखकर रहम नहीं आता किसी को। और सबसे ज्यादा तेरे लिए करती है। हाँ, पर मैं ही शायद सबसे ज्यादा नाकारा रह गया इस घर में। पर क्यों रह गया? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? चल ठीक है, अपनी बात तो कर ही सकती है ना तू ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं चली गई थी क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। कुछ तुझे ये गुट्टी कुछ कमजोर नहीं लगती? तो तू मुझसे भी कह रहा है कि मैंने कहा था मुझसे मत करो बात। तुझे पता है तूने क्या कहा है? पता है ना? तो ठीक है फिर आज से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को देखूंगी। तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी खुद देख लेना। अब ज्यादा साल नहीं बचे हैं मेरे पास जीने के लिए, पर जितने भी बचे हैं उन्हें ये दूसरों के लिए निभाते हुए नहीं काटूंगी। जितना हो सकता था इस घर के लिए मेरी ओर से हो चुका है। अब ये अंत है, निश्चित अंत। ये डब्बा खोल देगा तू? मुझसे नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? तूने ही तो कहा था जो मिल सके बनिए क्या से उधार ले आना, तो ले आया। अच्छा सुन, एक फोन भी करके आया उधार। कहा? तो जुनेजा अंकल के यहाँ। बात हुई डैडी से? नहीं, तो जुनेजा अंकल से हुई। क्या कहा उन्होंने? बात हुई इसका ये मतलब नहीं कि मतलब डैडी के घर आने के बारे में? कहा नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने ऐसे ही सैंडविच मुझे लगा तुझे खुद पसंद है ये सब इसलिए कर रही है। मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाए। शायद चीज सैंडविच दोनों को ही पसंद है। कोई बात नहीं, हो जुनेजा अंकल आएंगे अभी, उन्हें खिला देना। कहा है आएंगे? हाँ, मम्मी से बात करना चाहते हैं कुछ, कह रहे थे 6 साढ़े 6 तक आए शायद। मम्मा का मूड वैसे ही बहुत ऑफ है, ऊपर से वो आकर बात करेंगे तो। चेहरा देखा था सुबह दफ्तर जाने से पहले? मैं पढ़ा ही नहीं सामने। इतना चुप मैंने पहले कभी नहीं देखा। और आज सुबह तो बात हुई थी तेरी कुछ? यही चाय वाय के बारे में। साड़ी तो बहुत बढ़िया बांध कर गई थी, जैसे किसी ब्याह का होता हो। देखा था तूने? झलक पड़ी थी बाहर निकलते समय। मुझे लगा दफ्तर से कहीं और जाएंगे। कहा 5:30 तक लौट आएंगे रोज की तरह। पूछा था तूने? इसलिए पूछा था कि उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम। पर सच
कुछ पता नहीं चला। किस चीज़ का? यही कि मन में क्या चल रहा है। कहा तो कि 5:30 तक लौट आएंगे, पर चेहरे से लग रहा था जैसे जैसे सचमुच मन में कोई फैसला कर लिया हो। और अच्छा नहीं है क्या ये? इससे अच्छा कहता है तू? मैं कहता हूँ कि शायद कुछ ना कुछ हो इससे। क्या? कुछ भी। जो चीज़ बरसों से एक जगह रुकी हुई है उसे रुका ही नहीं रहना चाहिए। तो तू सचमुच चाहता है कि? सचमुच सचमुच चाहता हूँ कि अब बात किसी भी एक नतीजे तक पहुंच जाए बस। तू नहीं चाहती? मुझे तेरी बातों से डर लगने लगा है आजकल। लेकिन गलत तो नहीं लगती ना मेरी बातें? पता नहीं, पर सही भी नहीं लगती। ये डब्बा दिखा, इस टिन कटर से नहीं खुलेगा। इसकी नोक इतनी मर चुकी है कि तो क्या करे अब? कुछ और नहीं है क्या? मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं तो खुद इतना बेगाना महसूस करती हूँ इस घर में कि और पहले पहले नहीं करती थी? पहले तो महसूस करना नहीं होता। और कुछ कुछ महसूस होना शुरू ही हुआ था कि पहला मौका मिलते ही तूने घर छोड़ दिया। तो तू फिर मुझसे ही वही बात कह रहा है? पूरा क्यों मानती है? मैं खुद बेगाना महसूस करता हूँ अपने आप को यहाँ। और महसूस करना शुरू किया है मैंने तेरे जाने वाले दिन से। मेरे जाने वाले दिन से? नहीं, महसूस तो शायद पहले भी करता ही था, लेकिन सोचना तभी से शुरू किया है। और सोचकर जाना है कि जाना है कि कुछ खास चीज है इस घर में जो तू भी यही कहता है? और कौन कहता है? कोई भी, पर कौन सी चीज है वो? तू नहीं जानती? मैं कैसे? तुझसे तो मैंने जानी है वो चीज़, और तू कहती है तू कैसे? तूने मुझसे जानी है वो चीज? मैं समझी नहीं। ठीक है, उस चीज को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद। किसी दूसरे को तो धोखा दे भी ले आदमी, मगर अपने आप को कैसे दे? देख, तू तो हमेशा ही ऐसा है कि मैं कह रही थी तुझसे कि बिन्नी, भाई बिन्नी, ये डब्बा खुलवा कर ला दे पहले कहीं से। बिन्नी! ये नहीं खुला तो? बिन्नी, ये हाथ क्यों कांप रहे तेरे? अरे अभी खुला जाता है डब्बा, 1 मिनट नहीं लगेगा। तू रुक, मैं अभी खुलवा के लेके आता हूँ। तू रुक। कैसे कहता है ये? मैं सचमुच जानती हूँ क्या? किन्नी, किन्नी, पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की। स्कूल जाने से पहले रोना, जब तक चीजें नहीं आएंगी नहीं जाऊंगी, और फिर दिन भर पता नहीं कब घर में कब बाहर है। चल अंदर, कह रहा हूं ना मैं। छोड़ो, चल अंदर। छोड़ो, छोड़ो। ये क्या हो रहा है? देख लो, बिन्नी दी है मुझे। क्या बात है अशोक? ये ले तेरा डब्बा पकड़, खुल गया है। इसे तो मैं अभी सिर फिर गया है तेरा? फिरा नहीं है, फिर जाएगा। क्या हुआ है? पूछ लेना उससे, अभी बताएगी तुझे। क्या बात है किन्नी? क्या कर रही थी तू? बता ना, क्या कर रही थी? कर नहीं रही थी, कह रही थी किसी से कुछ। क्या? पूछ ले उससे, अभी बताएगी तुझे। बोल ना। बोलती क्यों नहीं? जबान सिल गई है तेरी? सिली नहीं है, थक गई है बताते बताते कि किस तरह आदमी और औरत आपस में। क्या? पूछ लेना उससे, अभी बताएगी तुझे। जो बाहर उस सुरेखा से कह रही थी। ये सच कह रहा है? बात सुरेखा ने की थी। वो बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। और तुझे जानने का शौक है कि कैसे उसकी मम्मी डैडी आपस में? आपस में नहीं, यही तो खास बात थी जानने की। चुप रह अशोक। इससे कोई कुछ नहीं कहता, रोज किसी न किसी बात पे मुझे ही पीट देता है। और क्यों पीट देता है? क्योंकि मैं अपनी सब चीज इसे नहीं ले जाने देती, उसे। वही उद्योग सेंटर वाली वरना, किन्नी, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, अशोक, तू बीच में से। वरना उद्योग सेंटर वाली लड़की, वरना उद्योग सेंटर वाली। जिस तरीके से इस लड़की की जुबान खुल गई है ना, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए।
एक प्याली ले लेना। पत्ती खत्म हो गई है। कहा ना मुझे नहीं चाहिए। सबके लिए बना रही हूँ, एक एक प्याली। मेरे लिए नहीं। पानी उबलने के लिए रख दिया है, सिर्फ पत्ती लाना है। तुझे खुद पीना है तो बना ले अपने लिए। तो क्या मैं अकेले पीऊंगी? और ये चीज सैंडविच, वो इतने चाव से जो बना रही थी वो। कह रहा हूँ ना मैं, मन नहीं है मेरा। मुझे किसी के साथ चाय पर बाहर जाना। तो तुम इस वक्त घर पर नहीं रहोगी? जगमोहन आएगा मुझे लेने। वो यहाँ आएंगे? क्यों? नहीं, वो भी आने वाले हैं, जुनेजा अंकल। वो आने वाले हैं इसका कैसे पता? अशोक ने फोन किया था तो कह रहे थे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। पर मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। पर फिर भी जब वो आएंगे ही तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। और पूछे कि कब तक आएंगी तो बता देना कि पता नहीं। पर कहा कि इंतजार करते हैं तो करने देना इंतजार। ये वाला अच्छा है। फिर भी सोचती हूँ कब तक लौटाओगी। पता नहीं, बात करने में देर भी हो सकती है। ये वाला और भी अच्छा है। पूछा कहाँ गए हैं, किसके साथ गई हैं। कह देना बताया नहीं। क्या जगमोहन आया था लेने? कितना गंदा पड़ा है सब। मैं साफ करती हूँ। बताना ठीक होगा उन्हें? क्यों? क्या होगा? होगा यही कि ले, ये अंदर रखा। एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ, कोई चोरी करने नहीं जा रही हूँ। तुम तो जानती हो डैडी अंकल को। तेरे डैडी कभी किसी को पसंद भी करते हैं? फिर भी हो सके तो थोड़ा जल्दी लौट आना। मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसे शाम को बहुत सारे काम थे पर उसने मेरी खातिर कैंसिल किए हैं। कोई बेकार आदमी नहीं है वो कि जब जी चाहा बुला लिया और जब जी चाहा कह दिया कि जाओ अब। बिन्नी, मैं बाहर जा रहा हूँ जरा। अब तू कहाँ जा रहा है इस वक्त? यहीं तक जा रहा हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। तो जब जुनेजा अंकल आएंगे तब तक आ जाऊंगा शायद। शायद नहीं अशोक, कम से कम चाय की पत्ती तो लेकर दे जाता। सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कितना बिखरा पड़ा है। सोचती हूँ अंकल के आने से पहले सब समेट दूँ। पहले यहाँ समेटूँ फिर अंदर। जरा सी ही बात करनी है। बोलो। अगली बार जब तू यहाँ आए तो मैं मिलूँ नहीं शायद। ये क्या कह रही हो? हाँ, आज मैंने जगमोहन को इसीलिए फ़ोन किया था। तो जो भी हो, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन ऐसा होना ही है। तो तुमने सचमुच फैसला कर लिया है? बिल्कुल कर लिया। तू जा। थोड़ा और सोच लेती। कब तक और? अब भी और सोचो थोड़ा। साल 10 साल, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। एक दिन दूसरा दिन, एक साल दूसरा साल। कब तक और? घर दफ्तर, सोचो सोचो। कब तक? क्यों?
मत सोचो, होने दो जो होता है। हेलो कुकू। अरे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। हाँ, अभी तुम अपने आप से बात कर रही थी तो सोचा कि इंतजार में ही थी मैं। तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से? हाँ, सीधे ही समझो। समझो यानी कि नहीं? हाँ, बस 2 मिनट के लिए पॉलिस्टर पर रुका था, वहाँ एक डिजाइन देनी थी और उसके बाद घर गया, नहाया और सीधे यहाँ। सीधा कहते हो इसे? तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल उसी तरह से डांटती हो अभी। बात यह है कुकू डियर कि दिन भर के दफ्तर के कपड़ों में अजीब सा लगता रहता, इसलिए सिर्फ घर गया, नहाया और सीधे। पर मैंने कहा नहीं था बिल्कुल सीधे आना, बिना 1 मिनट भी जाया किए? कहाँ 1 मिनट भी जाया किया, पॉलिस्टर में तो बस। रहने दो, तुम्हारी ये बहानेबाजी कोई नई चीज नहीं है मेरे लिए। और तुम्हारा इस तरह टांग खींचे जाना मेरे लिए भी नई बात नहीं। अरे बैठ रहे हो, चलना नहीं है? चलते हैं, बैठो। तुमने जिस तरह से फोन किया मुझे लगा कि जो कुकू, मैं आज वहां पहुंच गई हूँ जहां पहुंचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। ऐसा नहीं कहते। मैं सच कह रही हूँ। आज अगर तुम मुझसे कहो कि अब घर में कोई है नहीं क्या? बिन्नी है अंदर। नहीं? पर मैंने तो सुना था कि उसने अब। हाँ, पर आई हुई है कल से। अब देखो वो बाहर आती ही होगी। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है आज। हाँ, इसीलिए तो आया हूँ। फोन पर तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही लगा था कि। हाँ, वो मैं थी उस वक्त। वो तो तुम अभी भी हो। तुम कितनी अच्छी तरह से जानते हो ना मुझे, कितनी अच्छी तरह। ये भी कोई कहने की बात है? आज जो मेरी हालत है भीतर से, जानते हो तुम, एक तुम ही हो जिस पर मैं। हाँ। क्या करूं, मुंह से निकल ही जाता है। देखो ऐसा है कि नहीं, बाहर चलकर ही बात करूंगी। मेरा एक सुझाव था, हम लोग बात यहीं कर लेते, उसके बाद फिर कहीं बाहर। ना, यहाँ नहीं। क्यों? यहाँ बात हो ही नहीं पाएगी मुझसे। हाँ, अगर तुम कुछ वैसा समझते हो मेरे साथ बाहर चलने में तो। कैसी बातें करती हो? बताओ कहाँ चलना? जहाँ तुम कहो। हमेशा तुम डिसाइड करती आई, तुम बताओ। गिंजा चले? वहाँ पर कोने वाली टेबल खाली मिल जाएगी शायद। मैंने कहा ना, पूछो मत, सिर्फ कहो कि गिंजा। तो फिर याक्स चलते हैं, वहाँ पर कम ही लोग इस वक्त आया जाया करते हैं। मैंने कहा ना। तो फिर उस छोटे से रेस्टोरेंट में चले जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। कुकू सच कहूँ तो मैं आजकल जाता नहीं हूँ वहाँ पर। फिर भी अगर तुम्हारा वही जाने का मन है तो फिर हम चल सकते हैं। देखो, चलने से पहले एक बात तो मैं तुम्हें बता ही दूँ। हाँ बोलो। कल मैंने एक फैसला कर लिया है मन में। पहले भी सुनी होगी तुमने मेरे मुंह से ये बात। हाँ। पर इस बार सच में कर लिया है। वहाँ क्यों चले गए? ये किताब देखना है। लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आया। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, तुम कहो। यहाँ पर ये सब कुछ सहन करना पहले भी मेरे लिए असंभव था, और अब आज आकर बिल्कुल असंभव हो गया है। तो इसका मतलब है कि तुम सही सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मुझे कितना अफसोस रहा है इस बात का कि तुम्हें मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है जिंदगी में। सच कहूँ कुकू तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ इस विषय में। याद है मुझे, तुम कहा करते थे कि सोचने से कुछ हो तो सोचे भी आदमी। हाँ, वही तो। और ये भी कि कल और आज में फर्क होता है ना? हाँ, होता तो है। इसीलिए तुमसे कहती हूँ कि हम यदि अभी चलते तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहता। मम्मा, वो हेलो अंकल। हेलो, ये तू है? आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत छोटी थी तब देखा था, फ्रॉक पहना करती थी उन दिनों। पता नहीं किन दिनों। अरे बहुत शैतान थी, इसने मेरे हाथ पर काटा था, याद है तुम्हें? सब धरी रह जाती है शैतानी वैतानी। अंकल आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अरे भाग कहाँ रही है? अभी आई। कितनी अच्छी लड़की थी, गाल कैसे फूले हुए थे इसके। सब पिचक जाते हैं गाल वाल। लेकिन मैंने तो सुना था कि इसने अपनी मर्जी से है। अपनी मर्जी का ही फल है ये। लेकिन बात बहुत बड़प्पन से करती है। ये उम्र और इतना बड़प्पन
चलो। हाँ, जैसा तुम ठीक समझो। हाँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट। वो हाँ, अब चलते हैं। अब ज़रा है इसमें। हाँ, मिल गया। वैसे मैं कब तक लौट आऊँगी? बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि उसी तरह बताती चलूँ जिस तरह वापस लौटूँ। तुम पर है, जब का चाहे कह दो। तो ठीक है, फिर कह देती हूँ कि लौटने में देर हो जाएगी। कोई आने वाला है तो वो उसे भी बता देगी। और कौन आने वाला है? जुनेजा, तुम जानते ही हो, उसी की वजह से। बिन्नी, बिन्नी, पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की भी। इंतजार कर लेते। नहीं, वो आदमी आ जाएगा तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ठीक है। आज, अभी। ठीक है, एट योर डिस्पोजल। तो फिर चले? हाँ, मगर घर ऐसा छोड़ कर जाओगी? नहीं, आ जाएगा कोई ना कोई अभी। ठीक है, चलते हैं। अरे चले भी गए ये लोग। फिर कभी कभी इस तरह पथरा जाता है कि जरा ध्यान ना दे आदमी, जंगल हो जाता है सब। मम्मा, मम्मा, जब नहीं होना होता तो सब लोग होते हैं सर पर, और जब होना होता है तो कोई नहीं दिखता कहीं। किन्नी, ये तुझे क्या हुआ? और घर कब आई तू? कब आई मैं? और कोई भी क्यों नहीं था यहाँ? तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले? मैं वो चाय की पत्ती लेने गई थी। किसने? अशोक ने मारा तुझे? वो भी कहा था मेरे कान खींचने के लिए, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से चला आएगा। और जब सुरेखा की मम्मी से बात करने को कहा तो सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा तुझसे? मम्मा कहाँ है? मैं भी उन्हें साथ लेकर जाऊंगी वहाँ। कहाँ? सुरेखा के घर? सुरेखा की मम्मी ने बुलाया है उन्हें, कहती है अभी लेकर आ। क्यों? अशोक को देख लिया था सबने, हम लोग को डांटते, तो सुरेखा की मम्मी ने सुरेखा को घर ले जाकर बहुत पीटा और उसने मेरा नाम लगा दिया। क्या कहा? कहती है कि और भी बुरी बुरी बातें, और कहती है कि मैं बिगाड़ रही हूँ उनकी लड़की को। तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाया और इस तरह डांटा जैसे, पहले बताओ मम्मा कहाँ है, मैं भी उन्हें साथ लेकर जाऊंगी वहाँ। और भी बुरी बुरी बातें हमारे घर को लेकर। हमारे घर में? किसे लेकर? सभी को, तुम्हें, अशोक को, मम्मा को, डैडी को। तुम बताती क्यों नहीं मम्मा कहाँ है? मम्मा बाहर गई है। बाहर कहाँ? तुझे हर जगह पता है कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है? तुम भी मुझे को डांट रही है। मम्मा नहीं है तो तुम चलो। मैं नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? कह दिया ना, नहीं चल सकती। नहीं चल सकती तो मत चलो। किन्नी, बात मत करो मुझसे किन्नी। तुझे बिल्कुल तमीज नहीं बात करने की। नहीं है मुझे तमीज। देख, तुम मार खा बैठेगी अभी मुझसे। तो मार लो ना, इनसे और मार खा बैठूंगी। तू अपना रोना बंद कर रही है भी या नहीं? नहीं करूंगी। रोना बंद कर रही है या नहीं? तो ठीक है, बैठी रह, रोती रह यहाँ। तो रोती रह बैठकर। ये इस वक्त कौन हो सकता है पीछे के दरवाजे पे? मुझे लगा इस वक्त कौन हो सकता है पीछे के दरवाजे से। आपको पता था आप आने वाले, पर आप हमेशा सामने के दरवाजे से आते हैं, इसलिए। मैं सामने के ही दरवाजे से आता, लेकिन
इसे क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? किन्नी, बात कर अंकल से। क्या हुआ किन्नी बेटा, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते, अब आप बड़े हो गए हो। हाँ, बड़े हो गए हैं। यहाँ किस वक्त बड़े हो जाते हैं और किस वक्त छोटे, पता ही नहीं चलता। हम जा रहे हैं, मम्मा आएंगी तभी आएंगे। सावित्री घर पर नहीं है? नहीं, वो बाहर गई है। जगमोहन आया था, मैं बहुत देर पहले आ गया था, पर बाहर न्यू इंडिया की गाड़ी देखी तो घूमने चला गया। जगमोहन ऐसे ही आया था या फिर? मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। अशोक ने भी नहीं बताया, शायद उसे पता नहीं होगा। अशोक मिला था आपसे? हाँ, बस स्टॉप पर मिला था, कहने लगा डैडी से मिलने जा रहा हूँ। मुझसे बोला कि आप भी साथ चलिए, दोनों साथ आ जाएंगे। पर मैंने सोचा जब इतनी दूर आ गया हूँ तो सावित्री से मिलकर ही जाऊँगा। खैर देर हो गई है और उसको भी जिस हाल में छोड़ आया हूँ, चलता हूँ, तो अपना ध्यान रखना। अंकल। बोल बेटा बिन्नी। तो क्या आप डैडी को ये बात बता देंगे? कौन सी बात? जगमोहन अंकल के आने की बात। मैं अगर उसे बता भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू परेशान मत, तू बैठ। अंकल। बोल बेटा बिन्नी। तो सचमुच क्या कुछ नहीं हो सकता? एक दिन के लिए शायद कुछ हो भी सकता, या शायद 2 दिन के लिए, पर हमेशा के लिए शायद कुछ भी नहीं। तो क्या उस हालत से यही ठीक नहीं होगा कि? छोड़ मेरा हाथ, छोड़ भी। वो आ गई है शायद। छोड़ मेरा हाथ। चलती क्यों नहीं? चलो ना, उस वक्त भी घर पर नहीं थी और अब कहती हो? छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ेगी? नहीं छोड़ूंगी। तू छोड़ मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगी। बहुत जोर चढ़ने लगा है तुझे। हाँ, चढ़ने लगा है। जब जब कोई बात मुझसे कहता है, किसी को फुर्सत ही नहीं होती कि चलकर पूछ ले उससे। देख, तूने सांस लेने देगी अभी? वो घर में आई नहीं कि तूने? तुम बात मत करो, मिट्टी की लौंडी की तरह हिली नहीं जब मैंने। क्या कहा तूने? पूछो इनसे, जब आई थी तो क्या कहा था मैंने इनसे? मिट्टी के लौंदे, सब के सब मिट्टी के लौंदे। तू फिर से तो बोल जो जरा तूने अभी कहा है। सावित्री, छोड़ दो उसे, उस पर अभी पागलपन सवार है। आप बीच में मत पड़ी, ये मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ कि किससे कैसे बरतना है। अब अगर तेरे मुंह से एक शब्द और निकला तो तू सोच लेना। उठ और अंदर जा। नहीं जाएगी? नहीं जाएगी? चल। तुझसे बाद में समझती हूँ। बैठिए अंकल। नहीं बैठूंगा नहीं, अब मैं चलूंगा। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे। हाँ, पर अभी तुम ठीक मूड में नहीं हो। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, कहिए आप। देखो, तुम अभी थकी हुई हो, जो भी बात करनी है आराम से बैठ कर लो। मैं बिल्कुल आराम से हूँ, कहिए आप। बहुत ज़्यादा बात अब मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुम किसी तरह से उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती। छुटकारा? और मैं उसे? कितनी उल्टी बात है। उल्टी बात नहीं, जिस तरह से तुमने उसे बांध रखा है अपने से। मैंने बांध रखा है उसे अपने से? आपके अलावा ये बात कोई नहीं कह सकता। महेंद्र के बारे में हाँ, और यही जानकर कहता हूँ कि जिस तरह से तुमने उसे अपने शिकंजे में कस रखा है, वो बेचारा अपने दोनों पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं बचा है। अपने दो पैर कभी थे भी उनके पास? कभी की बात क्यों करती हो? मैं उसे तुमसे 10 साल पहले से जानता हूँ। हाँ, शायद इसीलिए जब मैंने उसे जाना तो अपने 2 पैर रहे ही नहीं थे उसके पास। सावित्री, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या कहती हो और क्या सोचती हो, और इसीलिए कहता हूँ कि जरूर जानते होंगे, पर फिर भी कितना कुछ है कहने के लिए जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। जैसे पर बात तो आप करने आए। नहीं, पहले तुम कहना। बिन्नी बेटा, जरा तू उस कमरे में जा। रुक जा बिन्नी। देखिए, अगर मुझसे बात करना चाहते तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की यहीं रहे, पर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं चाहती हूँ तो यहीं रहे, तो कुछ सोच कर ही चाहती हूँ। तू बैठ बिन्नी, तुम भी बैठ जाओ। और कह डालो जो जो कहना है तुम्हें।
कुछ भी कहने से पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। पूछो आदमी कुछ मत। किस हालत में सिर्फ आदमी ही रहता है? पूछो कुछ मत, सिर्फ कहो। यूं तो कोई भी एक आदमी जो चलता फिरता है, बात करता है, वो आदमी ही रहता है। पर क्या ये ज़रूरी नहीं है कि उसके आदमी बने रहने के लिए उसका अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो? तुम महेंद्र को सामने रखकर ये बात इसलिए कह सकती हो कि इसलिए कह सकती हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है, हमेशा किसी ना किसी चीज़ का सहारा ढूंढते पाया है उसको। खास तौर से आपका, ये चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं, जुनेजा से पूछ लूँ। कोई भी छोटी मोटी चीज़ पसंद करनी हो तो जुनेजा की राय से, कोई भी बड़े से बड़ा खतरा उठाना हो तो जुनेजा की सलाह से, यहाँ तक मुझसे ब्याह करने का फैसला कैसे किया उसने? जुनेजा के हामी भरने से। मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा है मुझ पर। और उस भरोसे का नतीजा ये कि उसे अपने आप पर भरोसा रह ही नहीं गया। जीवन में हर चीज की कसौटी जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी चाहना है, वही उसे भी करना है, क्योंकि वो खुद तो एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। तुम इस नजरिए से देख सकती हो उसे, मगर उसकी असलियत यह है कि मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? एक अधूरापन कह लीजिए उसे। उस अधूरेपन को पूरी करने की जरूरत है। किसी और के अधूरेपन को पूरा करते रहने में जिंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र नाथ के लिए जैसे किसी और के खाली खाने भरते रहने की चीज है। जैसा वो लोग उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, वैसा उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है? इस्तेमाल हो सकता है? नहीं। जहां कोई नहीं जा सकता, महेंद्र चला जाएगा। जो बोझा कोई नहीं ढो सकता, महेंद्र ढोलेगा। फैक्ट्री खोली तो महेंद्र, प्रेस खोला तो महेंद्र, और खाली खाने भरने की जगहों पर महेंद्र अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, खा चुका है। और उसका हिस्सा ये दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे की घटिया चीजें, जिससे उसे लगता था कि उसका घर बन रहा है। महेंद्र बहुत जल्दबाजी बरतता था, और उसकी वजह थी कि उसकी वजह मैं हूं। यही कहना चाहते हैं ना कि वो ये लोहा लकड़ी घर में भरकर अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था। पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी, और कौन आदमी? ये बात तो आप असल में अपने मन में जानते ही होंगे। तुम कहती रहो, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी क्यों? मत कहिए मुझे उसकी पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है, उसकी भी अपनी पत्नी, अपने घर बार, अपने बच्चे हैं। पर उसे अपना समझने वालों को ये बात कभी रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया जैसे उसके अपने लोगों से उनका ही अपना कुछ छीन लिया गया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र पहले की तरह खिलता नहीं, महेंद्र पहले की तरह दोस्तों में बैठता नहीं। महेंद्र पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गए। महेंद्र के बिना अब कोई पार्टी जमती ही नहीं। दोस्तों के लिए फुर्सत काटने का वसीला है वो, और महेंद्र के लिए यही मुख्य काम है जिंदगी में। और उसका ही नहीं, उसके परिवार वालों का भी यही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह जाने से इनकार कैसे कर सकती हो? तुम फला व्यक्ति से ठीक से बात क्यों नहीं करती? अपने आप को पढ़ी लिखी कहती हो तुम्हें तो लोगों में उठने बैठने की तमीज भी नहीं है। देखो, एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बैठना चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। और वही महेंद्र दोस्तों के बीच में दप्पू सा बना, हल्के से मुस्कुराता है, घर आते ही दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसको नोच खाएगा, कब किसको फाड़ डालेगा, कब अपनी ही बुशर्ट में आग लगाकर परेशान करेगा, कब सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से रगड़ने लगेगा। बोल बोल बोल, उस तरह से चलेगी कि नहीं? बोल बोल बोल, उस तरह से चलेगी कि नहीं जैसे मैं चाहता हूं? पर सावित्री फिर भी नहीं मानती। वो नफरत करती है उससे, उसका ऐसा हो जाने से। वो अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है, एक पूरा आदमी। और गला फाड़ कर वो ये बात कहती है। कभी वो उसे वैसा बनाने की भरसक कोशिश करती है, और कभी तड़प कर उसे अपने आप से अलग कर लेना चाहती है। और जरा सा फर्क दिखने लगता है अगर उसकी कोशिश में, तो दोस्तों में उसका गम बनाया जाने लगता है।
सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे कहीं का नहीं रहने दे रही। जैसे जैसे आदमी न होकर एक हाड़ मांस का टुकड़ा है वो बेचारा महेंद्र। हाड़ मांस का टुकड़ा या जो भी चाहे कहो, मगर मेरी नजर में हर आदमी की तरह ही एक आदमी है वो, बस इतनी ही कमी है उसमें। ये आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उसे? तुमने 22 साल साथ जिया जरूर, और जाना भी है कुछ हद तक। ओ अभी अभी तुमने जो बातें कही वो गलत नहीं है अपने में, लेकिन 22 साल पहले कही गई बातें ये नहीं है। आज से ठीक 22 साल पहले भी तुम ये सारी बातें कह चुकी हो, याद है तुम्हें? 22 साल पहले? आप आज की ही बात नहीं कर सकते? 22 साल पहले पता नहीं किन दिनों की बात है। मेरे घर पर हुई थी वो बात। तुम खास यही बात कहने के लिए आई और मेरे कंधे पर सर रखकर बहुत देर तक रोती रही। तब तुमने कहा था कि देखिए, अगर उन्हीं दिनों की बात करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की। क्यों? क्या फर्क पड़ता है अगर ये लड़की यहीं रहे तो? जब आधी बात इसके सामने हो चुकी है तो मैं समझता हूं कि बाकी की बात भी इसके सामने हो जानी चाहिए। पर अंकल। तू बैठ बेटा बन्नी। तुम्हें लगता है मुझे इसके सामने नहीं करनी चाहिए ये बात? मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही। कीजिए आप बात। तुम उस वक्त मुझसे क्या चाहती थी मैं नहीं जानता, लेकिन उस वक्त भी तुम महेंद्र को वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ जिंदगी काट सकती। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें इस तरह से ढुलते हुए देखा। तब तुमने कहा था कि महेंद्र मैं बिल्कुल बच्ची थी उस वक्त, और बच्ची थी या जो भी थी, लेकिन बात बिल्कुल इसी तरह से करती थी। तब तुमने कहा था कि महेंद्र बहुत ही लिजलिजा और चिपचिपा सा आदमी है, लेकिन उसे उस वक्त ऐसा बनाने वालों में नाम दूसरों के थे। पहला नाम था उसकी माँ का और दूसरा नाम था उसके पिताजी का। हाँ ठीक है, उन लोगों की भी कम देर नहीं रही है उसे ऐसा बनाने में। हाँ, मगर जुनेजा का नाम नहीं था। क्यों नहीं था बता दूं? देखिए, बात बहुत पुरानी है, कह देने में कोई हर्ज नहीं है। मैं बहुत इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात है। तुम उसे इज्जत कह सकती, लेकिन वो इज्जत क्यों करती थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ ज्यादा बेहतर था, बल्कि इसलिए कि आपके पास बहुत पैसा था, बहुत दबदबा था आपका लोगों में। नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं जो भी था महेंद्र नाथ नहीं था। तो आप कहना चाहते हैं कि उतावली क्यों होती है? बैठ जाओ। तुम उस वक्त मुझसे क्या चाहती थी मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम महेंद्र को उस वक्त भी वो आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। हालांकि तब भी आज तक उसी के साथ जिंदगी काटती आ रही। हाँ, पर हर दूसरे चौथे साल अपने आप को झटक कर उससे अलग कर देने की कोशिश करते हुए, इधर उधर देखते हुए कि कब कोई जरिया, कब कोई बहाना मिल जाए जिससे तुम उससे अपने आप को अलग कर सको। कल तक जुनेजा तुम्हारे लिए एक आदमी था जिसे लिख के लिए तुमने अभी कहा कि तुम उसकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन वो इज्जत क्यों करती थी और आज उसके बारे में क्या सोचती हो तुम ये बता चुकी हो। उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में जिससे सबसे ज्यादा चकाचौंध रही वो था शिवजीत, लेकिन असल बात वही थी, वो जो भी था महेंद्र नाथ जैसा ही था। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में आया जगमोहन। ऊंचे संबंध, जुबान की मिठास, टिपटाप रहने की आदत, खर्च की दरियादिली, लेकिन तीर की नोक अभी भी उसी जगह पर थी कि वो जो भी था महेंद्र नाथ नहीं था। परेशानी तुम्हें उससे भी होने लगी कि क्यों वो सब पर एक जैसा खर्च करता है, क्यों किसी की कड़वी से कड़वी बात भी वो हंसकर पी जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि उसका ट्रांसफर हो गया, वरना ये खामखा का ताना बाना क्यों बन रहे हैं आप? जो असल बात है वही क्यों नहीं कहते? असल बात इतनी ही है कि इनमें से कोई भी होता तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही सब सोच रहे होते, यही सब कह रही होती कि तुमने एक गलत आदमी से शादी कर ली, और उसकी जिंदगी में भी इसी तरह कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत, कोई जगमोहन होता
जिसकी वजह से तुम यही सब कह रही होती, यही सब महसूस कर रही होती। कल तक महेंद्र तुम्हारे लिए एक आदमी था जिसके लिए तुमने कहा कि तुम उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि साल 2 साल बाद तुम्हें भी यही सब महसूस करना था। और वो आदमी भी इसी तरह तुम्हारे आसपास अपना सर पटकता और कपड़े फाड़ता नजर आता। तुम हंस रही हो? हाँ, नहीं, पता नहीं, आप कहिए जो कह रहे थे। आज महेंद्र एक उड़ने वाला आदमी, लेकिन हमेशा वो ऐसा नहीं था। वो भी खुलकर हंसता था, मन से हंसता था, लेकिन ये तभी था जब उस पर कोई ये साबित करने वाला नहीं था कि किस लिहाज से वो सबसे हीन है, छोटा है, तुमसे, मुझसे, इससे, उससे, सबसे। जब उस पर ये कोई कहने वाला नहीं था कि जो जो वो नहीं है वही वही उसे होना चाहिए, और जो जो वो है। एक उसी को देखा है आप, या किसी और के ऊपर भी कुछ बीतते देखा? देखा है, देखा है कि कितना कुछ तुम एक साथ अपनी मुट्ठी में भर लेना चाहते थे, लेकिन वो सब फिसलता गया, जिसकी वजह से तुम्हारे भीतर एक डर समाता गया, और उसी वजह से तुम कभी घर का तो कभी बाहर का दामन थामती रही, और वो डर एक दहशत में बदल गया जब तुम्हें अपनी आखिरी कोशिश में एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा। कौन सी आखिरी कोशिश? मनोज नाम की आखिरी कोशिश। मनोज नाम की डोर पकड़कर तुम कहीं पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन तुम एकदम बोरा गए जब तुम्हें पता चला कि इतने बड़े नाम वाला आदमी एक रात अचानक तुम्हारी बेटी को लेकर इस घर से। ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? मैं सच कह रहा हूं बेटा, मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। तो आज भी मनोज को उतना नहीं जानती जितना ये जानती, और इसीलिए उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। किन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद, बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने अंधाधुंध कोशिश शुरू कर दी। कभी महेंद्र को लताड़ देने की, कभी अशोक पर चाबुक चला देने की, कभी दोनों को ही एक साथ धीरज होकर कोई और ही रास्ता, कोई और ही तरीका अपना लेने की। ऐसे में तुम्हें पता चला कि जगमोहन वापस आ गया। आगे के सारे रास्ते बंद पाकर तुमने पीछे की ओर देखना शुरू कर दिया। आज उसके साथ तुम कहीं बाहर गए, क्या बात है? आप समझते हैं कि आपको मुझसे जो चाहे कुछ पूछने का, जो चाहे कुछ कहने का हक हासिल है? ना सही, मगर मैं बिना जाने ही कह सकता हूं कि तुम दोनों में क्या बातचीत हुई होगी। तुमने कहा होगा कि तुम बहुत 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 परेशान। उसने कहा कि उसे बहुत 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 अफसोस है। तुमने कहा कि जैसे भी हो तुम इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने कहा कि काश ये बात तुमने कुछ साल पहले कही। तुमने कहा कि जो कुछ साल पहले हो सकता था वो आज नहीं हो सकता। उसने कहा कि हो सकता है, मगर अब इसमें परेशानी है, घर को लेकर, बच्चों को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर, और फिर वो जो नौकरी कर रहा है उसमें भी उसका मन नहीं लग रहा है। पता नहीं कब छोड़ गए। तुम चुपचाप उठी और आकर गाड़ी में बैठ गई। बैग से रुमाल निकालकर अपनी आंखों को पोंछती रही। हाँ, शायद बीच में उसके मुंह से यह भी निकला हो कि अगर तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो। बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा सुन लिया है मैंने आपसे। बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं, क्योंकि मैं तुम्हारे और जगमोहन के बीच हुई बातचीत का सही अंदाजा लगा सकता हूं। क्योंकि उसकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही बात कह रहा होता। 2-4 दिन बाद फोन करने की बात कहकर वो तुम्हें घर के बाहर उतार कर चला गया। तुम मन में एक घुटन लिए इस घर के भीतर आए, और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते वक्त तुम्हारे सामने एक पूरी दुनिया थी, और आते वक्त उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना। बस, कहा है ना आपसे, बस। सबके सब एक से हैं आप लोग। अलग अलग चेहरे पर मुखौटा एक। फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम चुनाव लड़ सकते हो। दाएं से हटकर बाएं, आगे से हटकर पीछे, इस कोने से उस कोने में। क्या कभी कोई चुनाव मिला है? क्या कभी कोई चुनाव कर सकी हो तुम?
क्या करना है मम्मा? रहने दे अभी। लेकिन उसे इस तरह बंद रखोगी तो। मैंने कहा है ना आपसे, ये मेरा घर है, मैं बेहतर जानती हूँ। खोलो दरवाजा, अब खुलवा लेना मुझसे। तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानते हो, कम से कम मानकर तो यही चलते। इसीलिए तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम किसी तरह से उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकते? आप बार बार वही बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है। उसके दिल में तुम्हें ये बात बिठा दी है कि सब कुछ होते हुए भी उसके लिए अब कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा तुमने सिर्फ इसलिए नहीं किया कि और कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो ना हो, कम से कम एक नामुराद मोहरा तो तुम्हारे हाथ में बना ही रहेगा। क्यों 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 आप बार बार वही बात करते जाना चाहते हैं? मैंने कहा ना आपसे, आप जाइए यहाँ से और उसे भी अपने पास ही रखिए, क्योंकि उसका यहाँ आना और इस घर में रहना सचमुच हित में नहीं है उसके। और मुझे भी उस मोहरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, नहीं आएगा। वो कमज़ोर ज़रूर है, मगर इतना कमज़ोर भी नहीं। वो तुमसे जुड़ा है, लेकिन इतना जुड़ा हुआ भी नहीं। अगर आंखें खोल कर देखे तो एक पूरी दुनिया है उसके सामने, और मैं कोशिश करूंगा कि वो आंखें खोल कर देख सके। ज़रूर इससे आप उस पर तो उपकार करेंगे ही, मुझ पर भी इससे उपकार जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, बाकी की बात मैं उसी से करूंगा। हालांकि ये मेरे लिए कठिन होगा, मगर ये बात मैं उसके दिमाग में बिठाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलता। अशोक, तू वापस आ गया? महेंद्र कहाँ? अशोक, बिन्नी, अंदर से छड़ी निकाल दी जल्दी से। पर तुझे छड़ी क्यों चाहिए? डैडी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें रिक्शा से उतार लाना। डैडी लौट आए? महेंद्र वापस आ गया? हाँ, लौट ही आए आखिर। तू जल्दी से छड़ी निकाल दे, क्योंकि हाँ, मैं लाई। किन्नी, दरवाजा खोल। नहीं खुलेगा दरवाजा। देख, तेरी शामत तो नहीं आई है। आने दो सावर, दरवाजा नहीं खुलेगा। किन्नी, किन्नी, ये दरवाजे डैडी होंगे, यूं ही उतर कर चले आए होंगे। महेंद्रनाथ, आराम से डैडी, आराम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अभिराम जन कल्याण संस्था की प्रथम दिन की प्रस्तुति आधे अधूरे। मैं चाहूँगा मंच पर सभी कलाकार आ जाएं
सुनील सभी का परिचय करा दे। बैक स्टेज की टीम भी आ जाए। आ जाइए सब। बस 2 मिनट और चाहूँगा आप लोगों से। अशोक यानी बेटे की भूमिका में थे जुबानशी खरे, छोटी बेटी अनु अहिरवार, बड़ी बेटी ओशिन श्रीवास्तव। ये इतने बड़े रोल में पहला नाटक था इसका। और सावित्री की भूमिका में आरती ऋषि। अब मैं अपनी बेटी सिंह से आपका परिचय करवा दूं। आधार नामदेव, हर्ष राज, अमन सिंह राठौर, संतोष पंडित जो कॉस्ट्यूम देख रहे थे पीछे, मोहित मित्रा, इन्होंने भी सेट और कॉस्ट्यूम का काम किया है। रोहित पटेल जिन्होंने मेरे जूते तक अभी बदले हैं बेचारे। और प्रॉप्स का काम देख रहे थे हिमांशु प्रजापति। कमलेश ने हमारी पूरे समारोह का जिम्मा उठाया हुआ है, पत्राचार, पत्र व्यवहार, सारी चीज़ें यही कर रहे हैं। और हमारी टीम के वरिष्ठ सदस्य नेहा। मुकेश जी नीचे जाइए। नुपुर ने अभी जो पीछे मंच संचालन किया था, नुपुर और परा, इन्होंने कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टी में सहयोग किया। नीलेश जो हमारी भागदौड़ का सारा काम देखते हैं। समृद्धि हमारी टीम की, मैं क्या बोलूँ, मेरी भी बॉस है ये तो। और पीयूष अभी सार्थक को सपोर्ट कर रहे थे संगीत में। संगीत का निर्देशन और संचालन किया सार्थक त्रिपाठी ने। और आज हम लोगों ने सम्मानित भी किया और हमारे नाटक का हिस्सा भी बनाया मुकेश जिज्ञासी जो प्रकाश व्यवस्था। अनूप सर कहाँ है? आइए सर प्लीज। प्लीज। मोहित, हाँ, हर्ष, मोहित, प्रियांश, वैष्णवी और प्रियांश। कोई रह गया तो आ जाओ। ये बैक स्टेज पर कर्मठ कार्य करता है वैष्णवी राज और प्रियांश राज। वैष्णवी राज और कौन लगा? कोई लगा? हाँ, अम्मनी जिसने आरती की कॉस्ट्यूम को संभाला था क्योंकि बहुत तेजी से चेंज करनी होती है, अम्मनी शिव कुमार। और मेकअप अनु ने किया था। और हमारे लिए जब मैं नहीं होता रिहर्सल पर या कलाकारों को ज़्यादा डांटना होता है तो अनूप शर्मा जी। इस नाटक के डायरेक्टर और एक्टर एकमात्र सुनील राय। आज मौसम ख़राब रहा, बहुत सारे दर्शक हमारे नहीं आ पाए और हमारा कार्यक्रम भी थोड़ा सा लेट हो गया था। इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं आप सभी से। कल हम यहाँ पर एक हास्य नाटक की प्रस्तुति करेंगे, पंचलाइन, जिसका निर्देशन अनूप जी ने किया है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज यही सही है। हाँ, हाँ